अहिंसा के पुजारी महात्मा गांधी की 73वीं पुण्यतिथि से 4 दिन पहले राजधानी दिल्ली में वो हिंसा हुई जिसने सारे देश को हिला दिया। गणतंत्र के प्रतीक लाल किले पर भीड़ तंत्र के तांडव ने सबको शर्मसार कर दिया और 2 महीने से शांति से चल रहा किसान आंदोलन एक जंग में तब्दील हो गया। नमस्कार, मैं हूं नीरज और इस वीडियो में तफसील से बताऊंगा कि किसान और सरकार के बीच तू डाल डाल में पात पात का मुकाबला किस दिशा में जा रहा है। लेकिन सबसे पहले देखिए इस हफ्ते की सबसे ड्रामेटिक तस्वीर, जिसे आप आंदोलन का टर्निंग पॉइंट कह सकते हैं। पूरे देश के किसानों को बर्बाद करना चाहते हैं। फूट फूट कर बिलखते राकेश टिकैत के आंसुओं ने हावी होते प्रशासन को बैकफुट पर धकेल दिया और आंदोलन का फोकस दिल्ली के सिंघू बॉर्डर से गाजीपुर पर शिफ्ट हो गया। इस पर बात बाद में, लेकिन पहले देखिए 26 जनवरी की ये 5 तस्वीरें। इन हिंसक तस्वीरों से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि 26 जनवरी के दिन दिल्ली की सड़कों पर क्या आतंक छाया था। सड़कों पर हिंसा तो दिल्ली शहर ने कई बार देखी है, लेकिन लाल किले की प्राचीर पर भीड़ का कब्जा आजाद भारत में ना तो किसी ने देखा और ना ही सोचा होगा। अब ये करने वाले वाकई किसान थे या दीप सिद्धू और लखा सिधाना जैसे विवादित तत्व, ये जांच की बात है। लेकिन इस हुड़दंग ने एक झटके में किसान आंदोलन को लोगों की नजर में विलेन बना दिया। लाल किले से देश की भावनाएं जुड़ी हैं और तिरंगे के ऊपर केसरी झंडे को भला देश कैसे बर्दाश्त कर लेता, वो भी गणतंत्र दिवस पर। 26 जनवरी की इस हिंसा पर दिल्ली पुलिस ने 33 एफआईआर दर्ज की। एक्टर से एक्टिविस्ट बने दीप सिद्धू और गैंगस्टर से एक्टिविस्ट बने लखा सिधाना के अलावा तमाम किसान नेताओं के नाम एफआईआर में हैं। हत्या की कोशिश, दंगे भड़काने, आपराधिक साजिश रचने जैसे आरोप लगाए गए हैं। एक एफआईआर तो कहती है कि 26 जनवरी की हिंसा प्री प्लान यानी सोची समझी थी। प्रदर्शनकारियों और उनके नेताओं ने पहले से तय कर रखा था कि ट्रैक्टर रैली तयशुदा रूट को तोड़कर दिल्ली के अंदर घुसेगी और उसका मकसद राजपथ पर चल रही गणतंत्र दिवस की परेड में व्यवधान डालना था। लेकिन पुलिसिया कार्रवाई से ज्यादा अहम है वो माहौल जो इस दौरान आंदोलन के खिलाफ बनने लगा था। कृषि कानूनों के खिलाफ आंदोलन कर रहे संगठनों में से एक राष्ट्रीय किसान मजदूर संगठन ने धरना खत्म करने का ऐलान कर दिया। इसके बाद 3-4 और संगठनों ने तिरंगे के अपमान के नाम पर धरने को नमस्ते कह दिया। लगा कि 2 महीने से ज्यादा से चल रही किसान एकता में टूट हो चुकी है और आंदोलन की उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है। दिल्ली की सरहदों पर तिरंगे का अपमान नहीं सहेगा हिंदुस्तान के नारे गूंजने लगे। तथाकथित स्थानीय लोग किसानों पर धरना खत्म करने का दबाव बनाने लगे। इसके एक दिन बाद यानी 28 जनवरी को उत्तर प्रदेश सरकार ने बड़ा ऐलान किया, वो ये कि किसानों का आंदोलन असंवैधानिक है और पूरे सूबे में उसे खत्म कर दिया जाए। इसके बाद दिल्ली और यूपी के गाजियाबाद को जोड़ने वाले गाजीपुर बॉर्डर पर पुलिस और सुरक्षा बलों की तादाद बढ़ने लगी। यूपी पुलिस और रैपिड एक्शन फोर्स का जमावड़ा साफ कह रहा था कि गाजीपुर बॉर्डर पर किसानों का धरना अब खत्म हो जाएगा। किसान नेताओं के बयानों में भी हुंकार की जगह बेबसी झलकने लगी। लेकिन इसी दौरान भारतीय किसान यूनियन के प्रवक्ता राकेश टिकैत स्टेज पर चढ़े और उनके भाषण से हवा बदलने लगी। टिकैत ने सरकार पर दमनकारी नीति अपनाने, बीजेपी नेताओं पर धरने में हुड़दंग मचाने और पुलिस पर जबरन कार्रवाई का आरोप लगाते हुए वहीं जमे रहने का ऐलान कर दिया। इसके बाद टिकैत ने चेतावनी की शक्ल में ब्रह्मास्त्र छोड़ा। कहा कि जबरदस्ती हटाया तो मैं आत्महत्या कर लूंगा और मीडिया से बात करते करते वो फूट फूट कर बिलखने लगे। इस किसान को बर्बादी होने दूंगा देश के। आज अचानक क्या हुआ? आज अचानक क्या हुआ? वापसी होगा। आज अचानक क्या हुआ? पूरा दिन का घटनाक्रम बताइए।
बीजेपी पार्टी लगी सारी किसानों को बर्बाद करने में लगी, नहीं छोड़ने का। ये बिल भी वापसी होंगे, बिल भी वापसी होंगे। अगर बिल वापसी नहीं हुए, अगर कानून वापसी नहीं होंगे तो राकेश टिकैत आत्महत्या करेगा। टिकैत के इन्हीं आंसुओं और आत्महत्या की चेतावनी ने खेल पलट दिया। पुलिस और प्रशासन बैकफुट पर आ गए और कमजोर नजर आ रहे किसान नेता एक बार फिर सीना चौड़ा कर आंदोलन जारी रखने का ऐलान करने लगे। अब तक आंदोलन का चेहरा पंजाब के किसान थे, लेकिन 28 जनवरी की शाम ने अचानक पश्चिमी यूपी के राकेश टिकैत को हीरो बना दिया। टिकैत के आंसुओं ने जैसे आंदोलन को नई मुगली घुट्टी पिला दी। रात से ही हरियाणा और पश्चिमी यूपी के अलग अलग इलाकों में खाप पंचायतें जुटने लगी। 29 जनवरी को उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर में महापंचायत हुई, जिसमें जमा भीड़ ने एक बार फिर प्रशासन के पसीने छुड़ा दिए। गाजीपुर बॉर्डर पर हुए बवाल के बीच राकेश टिकैत ने ही किसानों को मुजफ्फरपुर पहुंचने की अपील की थी। महापंचायत में किसानों ने दिल्ली जाने और आंदोलन को मजबूत बनाने का फैसला किया है। 26 जनवरी की हिंसा और उपद्रव के बाद आईसीयू में जाता दिख रहा किसान आंदोलन एक बार फिर जोश में है और सरकार से आंखें मिला रहा है। लेकिन लाल किले की घायल हुई प्राचीर किसानों पर इस बात का दबाव बनाकर रखेगी कि आंदोलन असामाजिक तत्वों से अछूता रहे और पूरी तरह शांति से चले। आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो न्यूज़ तक को यूट्यूब पर सब्सक्राइब करें, हमारा फेसबुक पेज लाइक करें और तक ऐप को फोन पर डाउनलोड करना ना भूलें।